हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों के लिए एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और ये पिक ए कार्ड रीडिंग ख़ास तौर पर है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए। अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है और वो आपसे बहुत दूर रहते हैं, ओवरसीज़ रहते हैं, और अगर आउट ऑफ सिटी रहते हैं तो आप उनके लिए ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये ख़ास तौर पर वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अगर आपके लवर के साथ ऐसा रिलेशन नहीं है, वो आपके करीब रहते हैं, आपसे मिलने भी आ जाते हैं आराम से, तो ये आपके लिए रीडिंग नहीं है। तो ये रीडिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए है। तो 3 ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। पहला कार्ड हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 6 ऑफ सोर्ड्स है। अगर आपको लगता है कि बहुत ही तकलीफ़ दे सिचुएशन में आपको छोड़कर वो बहुत दूर आपसे चले गए, ओवरसीज़ चले गए, तो आप ये ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट कीजिएगा। देन वी हैव ऑप्शन नंबर 2 जो कि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, और 3 ऑफ वॉन्ड्स भी इंतज़ार की कैफियत है। अगर वो आपसे बहुत दूर रहते हैं और आप आजकल उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब वापस आएंगे ट्रैवल करके आपके पास, कब आपको कमिटमेंट देंगे, जो भी आपके सवालात हैं उन सब का हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन है और आप वेटिंग की पोजीशन में हैं, वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उनके वापस आने का, तो फिर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। एंड देन वी हैव थर्ड ऑप्शन जो कि 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स भी मुंह फेर कर चले जाने का कार्ड है। अगर आप लोगों के दरमियान कोई भी सिचुएशन हो गई और उसमें इन्होंने आपको अचानक से ये गायब हो गए या आपसे बहुत दूर चले गए रहने के लिए, गोस्ट करना शुरू कर दिया आपको, या आजकल आपके टेक्स्ट का रिप्लाई जल्दी नहीं दे रहे, आपकी कॉल्स जल्दी नहीं उठा रहे, आप परेशान हैं कि वो आपसे एक तो बहुत दूर रहते हैं, आपसे जल्दी मिल नहीं पाते, और फिर आपके बातों का जवाब नहीं दे रहे, टेक्स्ट का जवाब नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं वहाँ पर ये। तो आपके इन सारे सवालात का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी और आउटकम क्या हो सकता है, फ्यूचर एनर्जी क्या हो सकती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितने भी लोगों ने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट दिया, जितने भी आप लोग कमेंट्स करते हैं, मैं दिल से आप सब लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ। और आप लोगों के लिए मेरी बहुत दुआ है कि जो भी आप लोगों की डिज़ायर्स हैं वो मैनिफेस्ट हों और बहुत अच्छे से हों। जो भी आप लोगों को चाहिए अपनी ज़िंदगी में वो आपको ज़रूर मिले। पर्सनल रीडिंग्स मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, फ्यूचर के लिए मैं प्लान कर रही हूँ। जब मैं करूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी आप किस तरह से ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स, लेकिन अभी के लिए मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों एनर्जीज जानने की कोशिश करेंगे। ये आप लोगों की पास्ट एनर्जी, ये आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जी, ये आप लोगों की फ्यूचर एनर्जी। ये आपके लिए मैसेज इस सारी सिचुएशन पर, और ये उनके लिए मैसेज। तो शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप की पास्ट एनर्जी। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पे अर्थ, फायर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो शुरू में मुझे लगता है कि आप लोगों की बहुत अच्छी कम्युनिकेशन थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र आ रही है। मोहब्बत उतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए आप दोनों एक दूसरे की तरफ, और आपको लगा कि ये रिश्ता बहुत प्रॉमिसिंग हो सकता है आपके लिए। आपको लगा कि ये डिवाइनली गाइडेड था। जब आप इनसे मिले तो एक
बहुत ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपको इनसे महसूस हुई। हो सकता है कि अपनी बातों में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे, कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत अच्छे थे या आपके बहुत अच्छे थे। हो सकता है इन्होंने आपको कह दिया हो कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके बात करने का अंदाज़ बहुत खूबसूरत है, आपकी बातें ऐसी हैं कि जिनसे किसी के दिल में जगह बन जाए। इंटरनेट के ज़रिए हो सकता है आप लोगों का राब्ता हुआ हो। हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ लोगों से करेगा। सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म से हो सकता है आप कनेक्ट हुए हों इस शख्स से। ये पास्ट एनर्जी है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रही आपकी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे ही ये रिश्ता क्विकली स्टार्ट हुआ बहुत ज़्यादा, और बहुत क्विकली ही ख़त्म भी हुआ। बहुत जल्दी कुछ लोग आप लोगों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी बातें हुई कि जिसने आपको हार्ट ब्रोकन छोड़ दिया, या उन्होंने आपसे कहा या आपने उनसे कहा, वाइस वर्सा हो सकती है। तो वैसे लीजिएगा मैसेजेस जैसे आपके साथ रेजोनेट करते हैं। तो कुछ हुआ बहुत क्विकली आप लोगों के रिलेशनशिप में पास्ट में कि जिस पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है आप या वो, और ये पूरी पास्ट एनर्जी चूँकि हमने पूछी तो बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं मुझे, आप या वो। तो ये रिलेशनशिप जब आपका स्टार्ट हुआ बहुत ही अट्रैक्शन थी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन थी। शायद उनकी बातें इस कदर अच्छी थी, उनके बात करने का अंदाज़ इस कदर अच्छा था कि बहुत जल्दी आपकी दिल में उन्होंने जगह बना ली। उनकी एनर्जी बहुत फ्रेश, बहुत पैशनेट हो सकती है। जब आप इनसे मिले आपको बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, करिज्मेटिक किस्म की उनकी पर्सनैलिटी आपको लगी, और बहुत जल्दी आप इनके साथ एक रिलेशन में जाने की ख्वाहिश आपने की। लेकिन मुझे लगता है बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप आप लोगों का शुरू हुआ ही नहीं। कुछ लोगों को लगा कि येस दिस कुड बी द वन, इनके साथ मेरा हो सकता है, ये डिवाइन लव हो सकता है, और ये मुझे शायद कमिटमेंट भी दे दें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वेल्दी, या जिसे कह लें कि कोई ऐसी इनकी पर्सनैलिटी थी, या जैसे भी जिन भी सर्कमस्टेंसेस में आप लोग मिले, इनके पास हर चीज़ थी दुनिया की। तो आपको लगा कि शायद ये एक बेहतरीन आपके लिए मैच होगा। और इनका स्टार फायर साइन हो सकते हैं या अर्थ हो सकते हैं, फायर एंड अर्थ दोनों भी हो सकते हैं। तो जैसे आपके साथ रेजोनेट करे आप वैसे ले लीजिएगा। कैप्रिकॉर्न सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली है, वैसे तो आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न तीनों ले लीजिए, एरीज लियो सैजिटेरियस तीनों ले लीजिए फायर में। तो ये पास्ट एनर्जी मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है कि जिसमें बहुत क्विकली आप मिले इनसे, और बहुत क्विकली ये रिश्ता ख़त्म होने की तरफ गया। बहुत ही जल्दी डिसअपॉइंटमेंट आपको शुरू हो गई। आपको लगा कि जो आप ढूंढ रहे थे, नो ये वो नहीं है। आपको बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे थे, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल एनर्जी में आपने 6 ऑफ सोर्ड्स सेलेक्ट किया। तो 6 ऑफ सोर्ड्स भी इसी तरह से चले जाने का कार्ड है, जिसमें चीज़ें मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा शुरू अभी हुई ही नहीं थी। बहुत सी चीज़ें आप लोगों के दरमियान, डेटिंग प्रॉपर्ली शुरू ही नहीं हुई थी आपकी इस शख्स के साथ। तो ये पास्ट एनर्जी है जो कि मुझे नज़र आई है। क्विकली ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और बहुत ही जल्दी एंड हो गया। अब प्रेजेंट क्या सिचुएशन है आप लोगों के दरमियान? ऑल राइट, वी हैव द लवर्स, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ये सारी एनर्जी मुझे आपकी, द व्यूअर, आपकी नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं इनसे। ये आपसे जितना दूर गए आप इनकी एनर्जी से उतना ज़्यादा अटैच हुए। इनके साथ अट्रैक्शन आपको अब भी महसूस होती है बहुत ज़्यादा। क्लैरिटी चाहिए आपको, और मेरा ख़्याल है कि क्लैरिटी आ भी रही है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर क्लैरिटी ज़रूर आएगी, मुझे ये नज़र आ रहा है। यूनियन भी कुछ लोगों की नज़र आ रही है। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात के लिए आने वाले हैं, बहुत जल्द ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं और आपसे मुलाकात उनकी होगी। द लवर्स हमारे पास है, मोहब्बत यहाँ पर है, और ये डिवाइनली गाइडेड लव है। इन दोनों कार्ड्स में आप देख सकते हैं डिवाइन की इन्वॉल्वमेंट, और हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स पास्ट में आया था। आपको लगा था शुरू में ही, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आपको लगा था कि ये डिवाइन लव है, और जो अट्रैक्शन आपने पहली दफ़ा में ही इनके साथ महसूस कर ली थी, जो डिवाइन कनेक्शन आपको महसूस हुआ था, वो अब भी है और प्रोटेक्टेड है। बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है ये प्रेजेंट एनर्जी में, और आपसे मिलने के लिए आएंगे बहुत जल्दी, मुझे नज़र आ रहा है। क्लैरिटी भी आ रही है। जो आप लोगों के साथ पास्ट में हुआ, जिस पर बहुत ज़्यादा पेन में रहे आप या वो भी,
हो सकता है अपॉलॉजी भी आ रही हो, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से रीडिंग आगे बढ़ रही है। अगर ये 5 ऑफ कप्स में जितनी ज़्यादा मुझे पेन नज़र आ रही है, यहाँ पर क्लैरिटी भी उतनी ही ज़्यादा आ रही है, मोहब्बत भी उतनी ही ज़्यादा आ रही है। ये 2 ऑफ कप्स जिन पर फोकस नहीं किया गया था, वो 2 कप्स इस कपल के हाथ में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी, मुझे प्रेजेंट एनर्जी आप लोगों की नज़र आ रही है। और अब देख लेते हैं कि फ्यूचर एनर्जी क्या है। द व्हील है हमारे पास, द डेविल है और टेम्परेंस है। तो कुछ चीज़ें हैं कि जिनसे इनको ऐसा लगता है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, सोल कॉन्ट्रैक्ट। बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड आया। हो सकता है कि आप लोगों का कल्चर डिफरेंट हो सकता है जब ये ट्रैवल करके चूँकि आपसे दूर जा चुके हैं, आपसे बहुत दूर रहते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कभी कभार इंसान को डिट्रैक्ट कर देती हैं, जो चीज़ें आपको शायद पसंद ना हो। शायद वहाँ पर क्लब्स में जाते हो, आपको ना पता हो, शायद वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें करने लग गए हों जो कि आपको ना पता हों। और यही द डेविल एनर्जी है जिसको उन्होंने ख़त्म करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। कल्चर डिफरेंट हो सकता है, आप लोगों का लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, और इन फ्यूचर आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक चैलेंज हो सकता है। जो भी वो वहाँ पर कर रहे हैं, आपसे दूर गए हुए हैं वहाँ पर, और आपको शायद टेक्स्ट का जवाब जल्दी नहीं देते, आपकी कॉल जल्दी नहीं उठाते, लेट नाइट जागते रहते हैं, और भी मुख्तलिफ़ आदत वहाँ जाकर उन्होंने अपना ली होंगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ये साइकिल कंप्लीट होगा और अच्छे के लिए होगा, और सिचुएशन जो है आप लोगों की बदलेगी। द डेविल एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा द डेविल एनर्जी में नहीं जा रही। लेकिन क्योंकि हमारे पास व्हील है, ये सिचुएशन बदलेगी, डिवाइन इसमें अपना रोल प्ले करेंगे, और आप लोगों की जो सिचुएशन है वो अच्छे के लिए बदलेगी। अगर ये शख्स आपकी ज़िंदगी में नहीं आते, इनसे ज़्यादा अच्छा कोई शख्स मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आपके लिए ये मैसेज है, उनके लिए ये मैसेज है। आपके लिए देखते हैं क्या मैसेज है। यहाँ पर आप बहुत से लोग स्टक महसूस कर रहे हैं, आपसे दूर चले गए, ठीक है, वहाँ जाकर आपको कॉल नहीं करते, टेक्स्ट नहीं करते, उस तरह से आपको टाइम और अटेंशन और डेडिकेशन नहीं दे रहे जिस तरह से पहले रिलेशनशिप के शुरू में दे रहे थे। तो अब आप इस सिचुएशन में ट्रैप महसूस कर रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स आया हमारे पास, लेकिन हम देख सकते हैं इस कार्ड में हमेशा से कि हाथ बेशक बंधे हैं, पाँव खुले हैं, होप है, आप चल सकते हैं, आप इस सिचुएशन में से निकल सकते हैं। तो आपके लिए ये मैसेज आया कि आप इस सिचुएशन में ख़ुद को ट्रैप महसूस मत करें, बल्कि आप चल सकते हैं, आप इस सिचुएशन में से निकल सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा इस शख्स के ऊपर फोकस मत कीजिए, क्योंकि अगर ये आपको वर्थलेस महसूस करवाएं किसी भी पॉइंट पर, तो ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पे मशवरा नहीं दे सकती, जो आपका दिल करे, आप बेहतर जानते हैं आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। लेकिन जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं आज, मैं उनके हिसाब से आपको बता रही हूँ। इनके पास इनके लिए मैसेज आया है जी इस सारी सिचुएशन पर 6 ऑफ कप्स। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि आप उनका वेट कर रहे हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि पहले आपके साथ उनका रिलेशन था। इन्हें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, इनको ये दोबारा से याद करवाया जा रहा है। 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज़, आप लोगों की जो मेमोरीज़ हैं वो इन्हें नहीं भूलनी चाहिए। इनको बिल्कुल नई चीज़ों में, द डेविल एनर्जी में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। इनको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो आपके साथ मेमोरीज इन्होंने गुजारी, जो आपका डिवाइन लव है, उसे नहीं भूलना चाहिए। इस डेविल एनर्जी से इन्हें बाहर आना चाहिए। जो भी ये डेविल एनर्जी है, जो भी ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ये महसूस करते हैं, किसी पास्ट एनर्जी का भी हो सकता है, कुछ भी, जो भी ये अगर समझते हैं कि को डिपेंडेंसी के यहाँ पे मामलात हैं, या किसी भी चीज़ से इनके टाइज़ हैं, इन्हें ख़त्म करने पड़ेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। आपके लिए ये मैसेज आया है बहुत खूबसूरत कि आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस मत करें, फंसा हुआ महसूस मत करें सिचुएशन में। आप इससे निकल सकते हैं, अपने ऊपर फोकस कीजिए। और इनके लिए ये मैसेज आया है कि जो मेमोरीज़ आपके साथ इनकी हैं उसको अपने जहन से ना निकालें। वो इनके टाइम टू टाइम जहन में आती रहती होंगी, जो भी आपके साथ इन्होंने स्पेंड किया टाइम। और जब ये डेविल एनर्जी में जाते हैं, क्लबिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वहाँ पर इस वक्त, वो अच्छा नहीं है इनकी हेल्थ के लिए। और इन्हें ये बताया जा रहा है इस वक्त भी कि ये आपके साथ बिताई हुई मेमोरीज़ को याद रखें, चेरिश करें आपको और इस डिवाइन लव को। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। अगर आप लोगों से रेजोनेट की है, मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आप नए थे तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है।
तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 3 ऑफ वॉन्ड्स सेलेक्ट किया है, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और आप अगर वेटिंग की कैफियत में हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं उनका कि वो कब वापस आएंगे ट्रैवल करके, आप लोगों की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी हम देखेंगे इस रीडिंग में। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी भी शफल कर लिया है, 3 कार्ड्स ऑलरेडी पॉपअप हो चुके हैं और ये मैं प्रेजेंट एनर्जी के लिए रखूँगी क्योंकि ये ख़ुद से पॉपअप हुए हैं। ये प्रेजेंट एनर्जी होगी आप लोगों की। ये आप लोगों की पास्ट एनर्जी है। ये आप लोगों की फ्यूचर एनर्जी होगी। ये मैसेज आपके लिए होगा इस सारी सिचुएशन पर, ये मैसेज उनके लिए होगा। तो शुरू करते हैं हम पास्ट एनर्जी से। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आपसे वो काफ़ी दूर रहते हैं, आप परेशान हैं, क्या चल रहा है, पहले क्या हुआ आप लोगों के रिलेशनशिप में जब ये स्टार्ट हुआ। लेट्स सी। द टावर, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पर फायर एंड वाटर एनर्जी नज़र आ रही है। फायर साइन आप हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, या वाटर साइन आपका हो सकता है या उनका हो सकता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे। जब आप इस शख्स से मिले, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। मेजर चेंजेस या उनकी ज़िंदगी में आ रहे थे या आपकी ज़िंदगी में आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस। बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों की शादी भी हो गई और शादी के बाद लगता है कि वो आपसे दूर चले गए ट्रैवल करके। बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपसे कमिटमेंट करके चले गए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपसे इंगेजमेंट करके चले गए। तो मुझे यहाँ पर ये सिचुएशन नज़र आ रही है ग्रुप 2 के लिए। बहुत ज़्यादा पैशन था, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार था और फौरी तौर पर जब आप लोग मिले, आप लोगों को मालूम हो गया कि आप लोग सोलमेट्स हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं और आप लोगों को एक साथ रहना है या ज़िंदगी गुजारनी है, या आप लोगों को फौरी तौर पर मालूम हो गया था। लेकिन ज़िंदगी में कुछ मेजर अप्स एंड डाउन्स आप लोगों के चल रहे थे जब आप लोग इस रिलेशनशिप में आए। मेजर चेंजेस आपकी ज़िंदगी में चल रहे थे, अप्स एंड डाउन, लेकिन ये डिवाइनली गाइडेड था और फिर आप इस शख्स से मिले। तो ये पास्ट एनर्जी है। अब हम आपकी प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव मून एंड वी हैव द लवर्स। तो प्यार आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ चीज़ें हिडन हैं, आपको नहीं पता। मे बी वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको उन्होंने ये ना बताया हो कि वो वहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं, क्या बिज़नेस शुरू किया है, किसके साथ रह रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपसे हिडन हो, लेकिन सोलो हैं, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है आपको, आपके बिना। और आपकी भी एनर्जी मुझे सोलो नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन प्यार आप लोग एक दूसरे से करते हैं। आपका प्यार डिवाइन है। ये दूसरी रीडिंग है, इसमें भी हमारे पास द लवर्स कार्ड आया है और आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बड़ी खूबसूरत रीडिंग है ये वैसे। तो कुछ चीज़ें हिडन हैं आपसे, लेकिन मुझे ये कोई नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही। ग्रुप नंबर 2, अगर आपसे ये रेजोनेट हो रहा है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो रहा, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, आप कोई और पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे प्रेजेंट एनर्जी ये नज़र आ रही है कि बहुत सी चीज़ें आपसे हिडन है और वो यही हो सकता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कब खाना खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो आपका कंसर्न है और आपको नहीं पता है, और बिल्कुल सिंगल है, वहाँ अकेले मुझे नज़र आ रहा है कि रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को स्टेबल कर लें। मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं ये। और अर्थ एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं या जेमिनाई हो सकते हैं। इससे पहले हमारे पास वाटर एंड फायर एनर्जी आई थी। तो ऑलमोस्ट सारे ही मुझे यहाँ पर साइंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जेमिनाई, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हैं। तो आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या होगी? वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। पैशनेट एनर्जी नज़र आ रही है, किंग ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि द व्यूअर, इन फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में 2 ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में एक और किसी की भी एंट्री होने वाली है। द व्यूअर, मुझे लग रहा है कि आपको कोई और भी लव ऑफ़र देने वाला है।
एक बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं मुझे, फायर साइन नज़र आ रहे हैं, दूसरे मुझे वाटर साइन नज़र आ रहे हैं। तो जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे आप ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 किंग्स हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इन फ्यूचर 2 लोग आपको प्रपोज करेंगे अगर आप सिंगल हैं, क्योंकि मुझे यहाँ प्रेजेंट में मुझे सिंगल एनर्जी नज़र आ रही है। जो भी पास्ट में हुआ आप लोगों के साथ, चाहे आपकी शादी हुई जो भी हुआ, लेकिन अभी प्रेजेंट एनर्जी मुझे आपकी सिंगल नज़र आ रही है, क्योंकि आप अलोन हैं, अकेले रह रहे हैं, उनके बिना रह रहे हैं। प्यार आपको डेफिनेटली उनसे है अभी भी। तो इन फ्यूचर मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है और मुझे आपके लिए ज़्यादा नज़र आ रही है, द व्यूअर। आप वैसे ले लीजिए जैसे आपसे रेजोनेट करे। ऐसा भी हो सकता है वो वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए, उनकी ज़िंदगी में कोई तीसरा आ जाए। अभी हम इन 2 कार्ड्स में देखेंगे, यहाँ पे आपके लिए मैसेज है और इसमें उनके लिए मैसेज है। तो इसमें देखेंगे कि क्या आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं इस सिचुएशन पर। लेकिन मुझे 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट इन फ्यूचर नज़र आ रही है। आपकी तरफ कोई और भी लव ऑफ़र लेकर आएगा, या वो फायर साइन होगा या वो वाटर साइन होगा। तो ये शख्स भी होंगे आपकी ज़िंदगी में और कोई और भी आपको देगा, लेकिन थोड़ा हार्ट ब्रेक मुझे नज़र आ रहा है। ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, हो सकता है इनकी हो ये एनर्जी आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं। बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो सकता है। अपने पास्ट रिलेशनशिप से ये बहुत ज़्यादा डरे हों और कमिटमेंट की तरफ आने में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो। कोई भी चीज़ हो सकती है ये जो हार्ट ब्रेक दे सकती है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है। आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस आ रहे हैं मुझे नज़र आ रहा है। तो एक शख्स मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा फायरी नेचर, बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से चलने वाली नेचर, लेकिन लविंग भी एट द सेम टाइम। और जो दूसरी एनर्जी है वो टोटली लविंग है, केयरिंग है, जिसे मोहब्बत के अलावा जो जिसने कोई काम कभी किया ही नहीं है, जिसने हर चीज़ को अपने दिल से किया है। और दूसरी एनर्जी जो मैंने आपको बताई वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा फायरी है, बहुत ज़्यादा पैशन बेस्ड उनके जो हैं मामलात होते हैं, और अट्रैक्शन जिसमें हम कह सकते हैं कि ज़्यादा होती है शामिल। लेकिन किंग ऑफ कप्स में सबसे ज़्यादा हमारे इमोशंस होते हैं जिनसे हम अटैच होते हैं। फुली इमोशनल होती है ये वाली एनर्जी, और बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग किस्म की फादरली एनर्जी होती है। तो देख लीजिए आप जिस तरह आपसे रेजोनेट करे। हो सकता है आपको ऑलरेडी एक लव ऑफ़र कहीं और से आ चुकी हो और शायद आप उन्हीं को चूज़ करना चाह रहे हो। तो जैसे आपसे रेजोनेट हो आप वैसे ले लीजिएगा। तो मुझे इन फ्यूचर आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, कुछ हार्ट ब्रेक हो सकता है, ये हार्ट ब्रेक अभी आ चुका हो। तो इस सारी सिचुएशन पर आपके लिए क्या मैसेज है? वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स जो कि कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हैं सूरत हाल की वजह से। जो भी चल रहा है इस वक्त, जो द मून कार्ड आया, हिडन चीज़ें हैं, उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है आपका इन्हीं के साथ कोई डिसएग्रीमेंट हुआ, लड़ाई हुई, किसी बात पर बहस चल गई, और उस बहस में आपको बिलाखिर खामोश होना पड़ा, चुप करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। और काफ़ी दुख में मुझे आपकी कैफियत जो है वो नज़र आ रही है, दुख की। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपने कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना, आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपने परेशान नहीं होना। द व्यूअर, आपके लिए ये मैसेज आया है कि किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखें। ये हार्ट ब्रेक जो भी आ रहा है, हो सकता है आप इसे ओवरकम कर लें। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहेंगे तो ये हार्ट ब्रेक नहीं आएगा। एक ये मैसेज भी मुझे इससे मिल रहा है। देन वी हैव द हर्मिट। इनके लिए द हर्मिट आया है। हो सकता है ये बहुत फायरी नेचर के हों और इनके लिए सोल सर्चिंग बहुत ज़रूरी हो, इनकी अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है। इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये डीप डाउन अपनी सोल में, अपने दिल में झांकें, अब चीज़ों को सोल लेवल पर जानने की कोशिश करें। इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि ये द हर्मिट मोड में बहुत जल्दी चले जाएं, वर्गो भी हो सकते हैं। तो ये मैसेज उनके लिए आया है। हो सकता है उनकी नेचर बहुत ज़्यादा फायरी हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, अपनी मर्ज़ी से चलने के आदी हो सकता है बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ना हो। तो उन्हें इस एनर्जी में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए ये मैसेज आया है कि उन्हें चाहिए कि वो सोल सर्चिंग करें, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएँ, वो अच्छी तरह से अपने मामलात पर सोचें। बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ पर फोकस करना भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, अपने मामलात को देखें, लेकिन इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये डीप डाउन अकेले में जाएं, अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को समझें और मामलात को देखें, आपके साथ ताल्लुक़ को समझें कि क्या है, कितना डीप है, कितना डिवाइन है।
और आपके लिए कहा जा रहा है कि आप कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल मत जाइए। किसी भी तरह से अगर आपसे कोई बहस करना चाहे, ये शख्स करना चाहे या कोई और करना चाहे, आपने उस बहस में नहीं जाना है। आपने अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को बचा के रखना है। किसी से आपने बहस नहीं करनी, ना लड़ना है, और फिर आप इस हार्ट ब्रेक से भी बच जाएंगे। तो आउटकम आपके लिए मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगर ये हार्ट ब्रेक आता भी है तो आप इस सिचुएशन में से निकल आएंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं द व्यूअर। आपके लिए और भी बहुत सी ऑप्शंस खुल रहे हैं, तो आपने परेशान नहीं होना है। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया, 8 ऑफ कप्स। तो ये आप लोगों की रीडिंग है, और आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि वो आपको छोड़कर चले गए, नाराज़ होकर चले गए और गोस्ट करने लग गए आपको अचानक से, और आपसे बहुत दूर रहते हैं, ट्रैवल करके चले गए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और आप दोनों के लिए एक एक मैसेज, ये सारी एनर्जी हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा और कर देती हूँ। तो ये आप लोगों की पास्ट एनर्जी होगी। ऑल राइट, ये आप लोगों की प्रेजेंट होगी, एंड दिस इज फ्यूचर। आपके लिए एक मैसेज ये होगा, और ये एक मैसेज उनके लिए होगा इस सारी सिचुएशन पर। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो पास्ट एनर्जी सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों की। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। बहुत खूबसूरत एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा आपको ये, और बहुत ज़्यादा डिवाइन लगा मुझे। थोड़ी थोड़ी ये रीडिंग जो है ये ऑप्शन नंबर 1 की जैसी लग रही है। अगर आप चाहें तो ऑप्शन नंबर 1 भी आप देख सकते हैं, हो सकता है उसमें भी कोई मैसेज आपके लिए हो। और किसी एक ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, किसी एक ने, मुझे ये नज़र आ रहा है, या आपने या उन्होंने। और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और ख़ूबसूरत एनर्जी थी, लेकिन थोड़ी सी इमेच्योर थी। इमेच्योर नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे कि किंग की एनर्जी होती है वैसी नहीं थी। ये पेज था, ये नाइट भी नहीं था, ये किंग भी नहीं था, ये पेज था। ये बहुत ज़्यादा इनिशियल था, बहुत ही स्टार्ट, बहुत ही जो शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज़ होती है, मुझे शॉर्ट टर्म नज़र आ रहा है। और बहुत जल्दी ये ट्रैवल करके आपसे दूर चले गए, क्योंकि आज हमारा फोकस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर है। तो इसमें इन्वेस्ट किया बहुत ज़्यादा एक शख्स ने, और आप भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। और आपको लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइन लव है, बहुत ज़्यादा कॉल पर बातें, मैसेजेस, पिक्चर्स, हर चीज़ बहुत ज़्यादा आप लोग अटैच हो गए एक दूसरे से। अर्थ एनर्जी में आपको बता दूं बहुत ज़्यादा है, वाटर भी है। वाटर में कैंसर ले लीजिए, अर्थ में आप तीनों ले लीजिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप हो सकते हैं या वो हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़रा इमेच्योर एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉमिसिंग इस सेंस में नज़र नहीं आ रही कि जो शादी के लेवल तक हो। तो ये अभी स्टार्ट ही था रिलेशनशिप का आपका, और आपको बड़ा अच्छा रिफ़्रेशिंग महसूस हुआ, न्यू बिगैनिंग महसूस हुई इनके साथ। बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड लव, फुली इमोशनली इन थे आप भी इस सिचुएशन में, और वो भी इमोशनली, दोनों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। लेकिन किसी एक शख्स ने तो कुछ ज़्यादा ही किया, और फिज़िकली भी किया, फाइनेंशियली यानी कि किया, 3D वर्ल्ड में भी किया। तो उसका आउटकम चाहिए किसी को। तो ये मुझे पास्ट एनर्जी नज़र आ रही है आप लोगों की। प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट, इंतज़ार करें। देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है बिल्कुल, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। आप में से बहुत से लोगों का हो सकता है ब्रेकअप हो गया, और जिसके बाद ये चले गए, आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं उनका वापस आने का, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है किसी तीसरे शख्स की वजह से आपको धोखा देकर चले गए, लेकिन आप आज भी उनका वेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है आपकी ज़िंदगी में, कोई भी तीसरा जो ख़राब कर रहा था आपके रिलेशनशिप को, जिसकी वजह से वो ट्रैवल करके चले गए,
और जब ट्रैवल करके गए तो उनके साथ वो थर्ड पार्टी गई। आप देखें कि इस फिगर को हम देख रहे हैं कि जो जा रहे हैं ट्रैवल करके उनके साथ कुछ कोई और भी है, तो वो साथ लेकर गए हैं उन्हें। और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन नज़र आ रही है। जो सारा कुछ अप एंड अप पास्ट में हमने देखा कितने ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड और बहुत ज़्यादा कनेक्ट हर लेवल पर आपने इनके साथ किया और आपको बड़ा अच्छा महसूस हुआ। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन आपकी इंतज़ार की है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा सोचें हैं, बहुत ज़्यादा पेन मुझे यहाँ नज़र आ रही है, हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं। उनके घर वाले भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी, उनकी जॉब भी हो सकती है और लिटरली कोई दूसरा शख्स भी हो सकता है जिसने आप लोगों का रिलेशन ख़राब किया और आपसे छीन लिया उनको। तो फ्यूचर एनर्जी देख लेते हैं। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड द टावर। तो मुझे आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन मुझे इस शख्स के वापस आने के हवाले से कुछ नज़र नहीं आ रहा। अपॉलॉजी आ सकती है, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं आप, मुझे नज़र आ रहा है। इन फ्यूचर भी थोड़ा सा पेन नज़र आ रहा है। फिर हमारे पास है द टावर। ये टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी की कोई बहुत मेजर चेंज आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये डिवाइनली गाइडेड होगा। आपने इस पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से होगा। आपने रेजिस्ट नहीं करना। जो भी चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा होगा डिवाइनली गाइडेड होगा, क्योंकि इस टावर मोमेंट से भी पहले अपॉलॉजी भी आपके पास आ रही है किसी की भी तरफ से जिसने भी आपको हार्ट ब्रेक दिया है। और एस ऑफ पेंटिकल्स जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी आएगी। लेकिन इस टावर मोमेंट से आपने गुजरना होगा। अगर इस शख्स ने आपको हार्ट ब्रेक दिया, जो भी प्यार मोहब्बत इनके साथ आपका था, और ये टोटली आपकी ज़िंदगी से आउट हो गए, चले गए हार्ट ब्रेक देकर आपको हमेशा हमेशा के लिए, और इन फ्यूचर भी अगर ये वापस नहीं आएंगे तो आपके लिए इस सारी सिचुएशन में लेसन होगा। ये टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में शायद इस वक्त भी आपको लग रहा हो कि हर चीज़ तबाह हो चुकी है, जीने की ख्वाहिश खो चुके हैं आप, लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आपके लिए कुछ और ज़्यादा डिवाइन आ रहा है। आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। आपने इस सिचुएशन से ग्रो करना है, परेशान नहीं होना, स्पिरिचुअली ग्रो करना है आपने। जब आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे हर चीज़ के लिए, आपकी ज़िंदगी आसान होगी और ज़्यादा। तो आपने इस शख्स के लिए परेशान नहीं होना। आपके लिए मैसेज आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आपका मैसेज है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स उनका मैसेज है। सही, आपके लिए ये है कि आप अपनी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथ में लीजिए, अपनी खुशी किसी को मत दीजिए, अपने पैशंस को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने ख्वाबों को, अपने ड्रीम्स पर फोकस कीजिए। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। द व्यूअर जो भी ये देख रहे हैं, आपके लिए ये मैसेज आया है कि आपने इस हार्ट ब्रेक की कैफियत में नहीं जाना, बल्कि आप अपने इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाएं। आप चार्ज ले लें अपनी ज़िंदगी का, किसी और के हाथ में आपने अपनी खुशी नहीं देनी है। उनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आया है, और मुझे ज़्यादा ये लग रहा है कि कमिटमेंट का ही आया है। और उनके लिए ये मैसेज आया है कि उन्हें चाहिए कि इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को रिकग्नाइज़ करें, जिन्होंने इनको इतना ज़्यादा नर्चर किया, इतना इन्वेस्ट किया पास्ट में इस रिलेशनशिप में, अभी भी करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको हार्ट ब्रेक देकर ये चले गए। तो इनके लिए ये मैसेज आया है कि इन्हें इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को चेरिश करना चाहिए, ट्रेजर करना चाहिए, इनसे मोहब्बत करनी चाहिए, इनके पास वापस आना चाहिए, इन्हें कमिटमेंट देनी चाहिए। तो ये टोटली उन पर है कि वो ये मैसेजेस लें या ना लें, लेकिन आपके लिए ये मैसेज आया कि आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल संभाल लें, बिल्कुल परेशान ना हो इस शख्स के लिए, अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, क्योंकि आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, आपके लिए और बहुत से दरवाज़े खुल रहे हैं। और अगर ये शख्स आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा तो इससे ज़्यादा अच्छा कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप अपने आइडियाज़ पर, अपनी ड्रीम्स पर फोकस करें, अपने पैशन को फॉलो करें। सिर्फ इस एक शख्स की वजह से आप ये मत समझें कि आपकी ज़िंदगी में जीने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप अपने हाथों को देखेंगे, अपने चेहरे को देखेंगे, अपनी खूबसूरती को देखेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। अगर आप आसमान को देखेंगे, सितारों को देखेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करेंगे कि देखें ये चीज़ें सारी हैं इस दुनिया में। सिर्फ एक शख्स के जाने से आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो यही आप लोगों के लिए मैसेज आया है। अब ये टोटली आप पर है कि आपने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। ऑब्वियसली कार्ड रीडर या कोई भी टैरो कार्ड रीडर आपको सिर्फ बता सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं,
फाइनल डेस्टिनेशन भी आपकी डिवाइन सोर्स को पता है, लेकिन इसमें जो मैसेजेस आए आपके लिए मैंने आपको बता दिए। अगर आपसे रेजोनेट किए हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और मैं जाते जाते फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी आप लोग कमेंट्स करते हैं। और आजकल थोड़ी सी लाइटिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो इसके लिए भी मैं एक्सक्यूज़ करना चाहूँगी। वैसे तो मुझे शुरू में कर लेना चाहिए था, लेकिन मुझे अब याद आया है कि मैंने इस लाइटिंग के बारे में आपसे बात नहीं की। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, जितना प्यार जितनी सपोर्ट आपने दी है। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से मोहब्बत करती हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। आपके बिना ये चैनल ग्रो नहीं कर सकता था। तो अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसे और ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा अगर आपको पसंद आया है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।